देश में टैक्स सिस्टम को आसान और बेहतर बनाने के लिए लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 पेश होने वाला है। आपको बता दें कि इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में सबके सामने रखेंगे। इस बिल में कुल 285 बदलाव शामिल किए गए हैं जो संसद की एक खास समिति ने सुझाए थे। इस समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के द्वारा की गई। ये नया बिल 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा जो पिछले करीब 63 सालों से चला आ रहा था। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बिल में क्या क्या बदलने वाला है, इस बिल के नए प्रावधान क्या हैं और आखिरकार इस बिल की जरूरत क्यों पड़ी। क्या क्या बदलेगा नए टैक्स बिल में। वित्त मंत्री ने बताया कि नए बिल में बहुत से टेक्निकल सुधार किए गए हैं और इसे ज्यादा आसान और समझने लायक बनाया गया है। पहले जो बिल फरवरी में संसद में रखा गया था उसमें संसदीय समिति ने कई सारे सुझाव दिए थे, इसलिए अब एक नया और संशोधित बिल दोबारा लाया जा रहा। आपको बता दें कि संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इतने सारे बदलाव होने की वजह से पुराने बिल को वापस लेना और नया पेश करना बहुत जरूरी था ताकि सब कुछ साफ सुथरे और तेज तरीके से हो सके। नए और पुराने बिल की बात की जाए तो पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 819 धाराएं थी, लेकिन नए बिल में सिर्फ 536 धाराएं रखी गई हैं। यही नहीं, भाषा को पहले से भी बहुत ज़्यादा आसान किया गया है ताकि आम लोग भी इसे आसानी से समझ सकें और टैक्स मामलों में झगड़े कम हों। पुराने कानून में जहां 5.12 लाख शब्द थे तो वहीं नए बिल में सिर्फ 2.6 लाख शब्द शामिल किए गए हैं। इसके अलावा अब टैक्स से जुड़े चैप्टर्स की संख्या भी 47 से घटाकर 23 कर दी गई है। नए बिल में एक और बड़ा बदलाव किया गया है कि अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर्स जैसे टेढ़े मेढ़े कॉन्सेप्ट हटा दिए जाएंगे। अब सिर्फ एक यानी कि टैक्स ईयर होगा, यानी कि जिस साल आप कमाई करेंगे उसी साल आपको टैक्स देना पड़ेगा। अन्य बड़े बदलावों की बात की जाए तो अब बिल का साइज 1961 के मुकाबले एकदम आधा कर दिया गया है। 1200 पुराने प्रावधान और 900 एक्सप्लेनेशंस भी इस बिल से हटा दिए गए हैं। धार्मिक ट्रस्ट को छोड़कर गुमनाम दान लेने की अनुमति सामाजिक सेवा वाले ट्रस्टों तक सीमित कर दी जाएगी। और तो और इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR की डेडलाइन निकल जाने पर भी टैक्स पेयर्स बिना किसी पेनाल्टी के TDS रिफंड क्लेम कर सकेंगे। इस बिल को लाने का मकसद है एक टैक्स सिस्टम ज्यादा पारदर्शी, समझने लायक और विवाद मुक्त बनाना। ये कानून आम टैक्स पेयर्स के लिए भी फायदेमंद होगा क्योंकि इससे नियम साफ होंगे, फॉर्म भरना आसान होगा और तो और बेवजह की झंझटें भी कम हो जाएंगे। तो इस न्यू इनकम टैक्स बिल पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं कि आपको इस पूरे वीडियो में कौन सी बात समझ नहीं आई। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें।